सच कहूँ तो मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है और जो आक्रोश है वो शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। बेशक से मांगे मान ली गई हो, एनआईए से जांच हो, भाभी जी को जॉब मिल रही हो, सब कुछ हो रहा हो, लेकिन जो क्षति हुई है दैट इज अपूर्ण, वो कभी पूरी नहीं की जा सकती है। ऐसे बदमाश लोगों को, गुंडे मवाली बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका सीधा सरकार या पुलिस इनकाउंटर करे, उनको खत्म करे। धरती पे उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। समाज में अशांति फैलाने का, असामाजिकता पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की भी बू आ रही है आपको, क्या इसमें राजनीति भी हो रही है? जी, इसमें बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी किसी एक जाति के, एक बिरादरी के नहीं थे। उन्होंने हमेशा सर्व समाज के साथ, किसी भी समय कोई भी किसी के साथ, दलित, पीड़ित, शोषित की अगर कोई बात आई तो 24 घंटे वो तत्पर रहते थे। इसमें जिस गैंग ने जिम्मेवारी ली है वो तो है, पर इसमें राजनीतिक बू भी बिल्कुल आ रही है। आपका कहना बिल्कुल जायज है। हम सरकार से और एनआईए की जो जांच की बात रखी गई है 72 घंटे के अंदर, कि हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और पूरी जांच होगी। पुलिस प्रशासन का भी अगर इसमें कुछ दोष है उनको भी सजा मिलनी चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। महेंद्रगढ़ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और सर्व समाज ये मांग करता है कि दोषियों को फांसी की सजा से नीचे कुछ भी हमारी मांग नहीं है, उनको फांसी होनी चाहिए। आगे भी आंदोलन आपका जारी रहेगा इसी तरीके से? बिल्कुल जी, आंदोलन या इस तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से गोगामेडी जी की जो सर्व समाज के नेता थे, जिन्होंने दलित, कुचलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का साथ दिया, उनको, उनकी आवाज को बुलंद किया, इस तरीके से घिनौनी हरकत उनके साथ हुई। हम तो सरकार से पुरजोर अपील करते हैं कि इस तरीके से जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं उनको तुरंत ऐसे कानून व्यवस्था बनाई जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, देश में ना रहने दिया जाए। ऐसे बदमाश लोगों को, गुंडे मवाली बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका सीधा सरकार या पुलिस इनकाउंटर करे, उनको खत्म करे। धरती पे उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। समाज में अशांति फैलाने का, असामाजिकता पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सारा समाज आज इस तरीके की बातें कर रहा है, निंदा करता है। गोगामेडी जी की जिस तरीके से हत्या की गई, तो पूरे हम तो कानून व्यवस्था को ऐसा कानून बनवाना चाहते हैं मोदी जी से, राजस्थान सरकार से, हरियाणा सरकार से, कि जो भी गुंडे प्रवृत्ति के उनका तुरंत प्रभाव से इनकाउंटर करो, उनको खत्म करो। धरती पे रहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। महेंद्रगढ़ के भी जो कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है, नितिन फौजी का नाम आ रहा है, तो क्या उसको लेकर भी आगे आप लोगों की स्ट्रैटेजी है, विरोध करेंगे? बिल्कुल रहनी चाहिए। जो इंसान किसी क्षेत्र का, अपने देश का नाम मिट्टी में मिलाता हो, जो इंसान आर्मी में कार्यरत रहते हुए इस तरह की घटना को अंजाम देता हो, जो एक वीर शिरोमणि को कायरता की मौत देता हो, जो सर्व समाज के लिए काम करने वाले इंसान थे। सच कहूँ तो मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है और जो आक्रोश है वो शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। बेशक से मांगे मान ली गई हो, एनआईए से जांच हो, भाभी जी को जॉब मिल रही हो, सब कुछ हो रहा हो, लेकिन जो क्षति हुई है दैट इज अपूर्ण, वो कभी पूरी नहीं की जा सकती है। और ऐसे नीच व्यक्ति को, जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया, जो एक शेर का इस तरह से जैसे गिदड़ शिकार करते हैं, इस तरह से हरकतें करी है, उसको एनकाउंटर होना चाहिए। फास्ट ट्रैक में ऐसे मुकदमे दर्ज होकर उन पर तुरंत फांसी होनी चाहिए। आप लोग, महेंद्रगढ़ का भी नाम निकल के सामने आ रहा है, महेंद्रगढ़ में आप लोग विरोध कर रहे हैं, करणी सेना के ज्यादातर संख्या के लोग पहुंचे हैं, लेकिन नितिन फौजी जो कि महेंद्रगढ़ से ही आता है, इसका भी इस पूरे हत्याकांड में नाम निकल के सामने आया है, तो इसके खिलाफ आप लोग किस तरीके से आवाज बुलंद करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो हमला हुआ है ये सुखदेव सिंह गोगामेडी पर नहीं हुआ, ये पूरे राजपूत समाज पर हमला हुआ है। और नितिन फौजी ने तो ऐसा काम कर दिया इसने कि पूरी उस रेजिमेंट का नाम खराब कर दिया। और हम भारत सरकार से एक ही हमारी मांग है कि इन दोनों का इनकाउंटर किया जाए। इससे हमारे सबसे पहले कोई बात मंजूर नहीं है, ये सिर्फ राजपूत समाज के ऊपर हमला किया है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बार बार उनको धमकियां मिल रही थी, पाकिस्तान से धमकियां मिल रही थी, लेकिन राजस्थान सरकार व भारत सरकार ने उनको कोई सुरक्षा नहीं दी।